कि जब भी आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन में रहते हैं, आप ऐसी एक्टिविटी, ऐसी इम्प्रूवमेंट, ऐसी लर्निंग नहीं कर सकते क्योंकि आप कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर ही सैटिस्फाई होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नींद पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। ही इज़ अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कंफर्टेबल ज़ोन कौन-सा है। कुछ लोगों का कंफर्टेबल ज़ोन ये होता है कि वो ज़्यादा सोए रहते हैं। कुछ लोगों का कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तो ये होता है कि वो ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं और कुछ लोगों का कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ये होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ नेगेटिविटी एक्टिविटी या आप कह सकते हैं यूज़लेस एक्टिविटी होती हैं, उनमें जो अपना ज़्यादातर टाइम वेस्ट करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कंफर्टेबल ज़ोन कौन-सा है और कोशिश करें उस कंफर्टेबल ज़ोन से निकलें। किस तरीके से इंसान तरक्की नहीं करता। जब आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो आप ऐसी कई एक्टिविटी होती हैं जो आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा सोते हैं या ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, ये कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कौन-सा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नींद पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं। ही इज़ अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। ये जो चीज़ होती है कि उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होती है और कुछ लोग होते हैं वो म्यूज़िक सुनते रहते हैं, वो उनके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट वो होता है जिनके अंदर रहकर आप दूसरी एक्टिविटी नहीं करते। आप अपनी बॉडी और ब्रेन आपका उस जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है उसमें खुशी फ़ील करता है और वो कहता है कि इसी के अंदर मैं सैटिस्फ़ाई हूँ और इसी के अंदर रहकर मैं खुश हूँ। आप कभी भी अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहकर कुछ लर्न नहीं कर सकते, कुछ नई चीज़ सीख नहीं सकते। इसकी वजह ये होती है कि जिस कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर आप रह रहे होते हैं, आप उस हालत में खुश होते हैं। कंफर्टेबल हालत में आप खुश होते हैं और आपका जो माइंड होता है वो भी आपको इजाज़त नहीं देता कि कुछ लर्न करने के लिए या कुछ अर्न करने के लिए वो आपको इजाज़त नहीं देता। इसकी वजह ये है क्योंकि वो चाहता है कि आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर खुश हैं और इसके अंदर सैटिस्फाई हैं। कोई चीज़ कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर रहती है, तब उसकी क्या सिचुएशन होती है और जब वो कंफर्टेबल ज़ोन से निकलती है तब उसकी क्या हालत होती है। कहा जाता है कि एक बादशाह को परिंदों का बड़ा शौक था, तो उसने बाज़ार से 2 परिंदे खरीदे और आकर अपने महल के अंदर एक शख्स था उसे दे दिया और कहा कि तुम इसे उड़ना सिखा दो। तो उस आदमी ने उनकी जो है परवरिश और उनकी एक्सरसाइज़ वग़ैरह उड़ने की जो थी वो स्टार्ट करना शुरू कर दी। तो 2-3 महीने के बाद जब बादशाह को ख़्याल आया कि मैंने उस शख़्स को परिंदे दिए थे, तो बादशाह उनके पास गया और कहा कि वो परिंदे कहाँ हैं? तो बादशाह ने देखा कि एक परिंदा हवा के अंदर उड़ रहा है और दूसरा जो परिंदा है वो दरख्त के ऊपर बैठा है। तो बादशाह ने उस शख्स से पूछा कि क्या वजह है कि मैंने तो तुम्हें 2 परिंदे इकट्ठे दिए थे, इन एक परिंदा आसमान में है और दूसरा दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत कि जब आप वापस आएँगे कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद या कुछ हफ्ते के बाद जब आप वापस आएँगे तो आप देखेंगे ये दोनों परिंदे आसमान में होंगे, ज़मीन पे नहीं बैठे होंगे। तो जब बादशाह का फिर गुज़र हुआ उस शख़्स के पास तो देखा कि दोनों जो परिंदे हैं वो आसमानों में हैं और आसमानों में मौज मस्तियाँ कर रही हैं। तो बादशाह ने उस शख़्स से पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि जब मैं पहले आया था तो देखा एक परिंदा आसमान में तैर रहा था और एक ज़मीन के ऊपर दरख्त पे बैठा हुआ था। तो उस शख़्स ने कहा कि जो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था वो उसका कंफर्टेबल ज़ोन था। तो मैंने उस दरख्त को जब कट कर दिया तो उस वो अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर से निकला और उसने भी उड़ना शुरू कर दिया। ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है आपके लिए, इसमें से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यानी जब आप अपने कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर रहती हैं, तो ऐसी कई एक्टिविटी होती हैं जो आप नहीं कर सकते। आप ज़्यादा सोए रहती हैं या ज़्यादा म्यूज़िक सुनती हैं, ये आपके लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो माइंड होती है